आपका पहला झूठ तो ये है कि आप खुली चर्चा करते हैं। इसे खुली चर्चा नहीं कहते। आप केवल अपनी इन्फेक्टेड सोच को कुछ गूंगे लोगों पर थोपना जानते हैं। मैं आपको खुली चर्चा के लिए चैलेंज करता हूँ। आप तो वासुदेव जी को भी नहीं जानते। दीप त्रिवेदी जी, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाओगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। मैं आपकी तरह प्रोपेगेंडा नहीं करता, मगर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सुनने वालों पर कृपा करें और उनका मूल्यवान समय व्यर्थ में नष्ट ना करें। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि आपको कोई ज्ञान नहीं है। मैंने आपका सवाल सुना। पहली बात तो ये है कि प्रकृति की संरचना कुछ ऐसी है कि यहाँ पर किसी का सर्टिफिकेट किसी को लगता नहीं है ना। अभी जैन शास्त्रों ने कृष्ण को नरक में भेज दिया, तो इससे कृष्ण नरक में सड़ नहीं रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर किसी को किसी का सर्टिफिकेट लगता नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना। तो फिर आप सब कुछ जानते होंगे। अभी आपकी भाषा और जो कुछ भी है सब कुछ बताता है कि बड़ी परेशानी है ना। कहीं ना कहीं क्रोध निकालना है। अच्छी बात है, जहां निकल जाए। शायद मैं इसी काम आपके आ जाऊं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं खुली चर्चा नहीं करता। मैं पूरी की पूरी खुली चर्चा करता हूं। मैं अकेला हूं जो सारे सवाल लेता हूं और दुम सवाल लेता हूं और हर सवाल का जवाब देता हूं। और सत्य तो ये कहना नहीं चाहिए पर कि मैं अकेला हूं जो सारे सवालों का जवाब दे भी सकता हूं। अब मैं आपसे चर्चा करूं, ना आपके सवाल ना आपकी बातें, वो तो बाद में करेंगे। आपको समझने में इतनी देर क्यों लगी कि मैं ठीक नहीं कह रहा हूं? आपने पूरा लेक्चर क्यों सुना? और जब ठीक नहीं लग रहा था तो अवॉइड कर देते। इतनी लंबी चिट्ठी लिखने की जफा क्यों करी? तो कुछ ना कुछ बात तो है ना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि सवाल ये है कि किसी को कहीं फायदा हो जाए, इसी उम्मीद में ये सारा कार्य मैं भी कर रहा हूँ और कई लोग भी करते हैं ना। बाकी छोटी मोटी चीजें आती जाती रहती, उसका कोई महत्व नहीं है। बुद्ध, सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के तमाम पाखंडों के खिलाफ थे। हालांकि वे पैदा हिंदू घर में हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म को पूर्णता से उन्होंने नकार दिया था। इस वजह से बुद्ध के खिलाफ काफी आक्रोश भी था। लेकिन बुद्ध का प्रभाव भी कुछ ऐसा था कि उनको देखते ही सारा आक्रोश मिट जाता था। तो ये भी आप जानते होंगे कि बुद्ध के प्रभाव में आकर, उनके तेज में आकर आधे हिंदुस्तान ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बुद्ध का प्रभाव था। एक बार की बात है, बुद्ध एक घर में भिक्षा मांगने गए। औरत ने दरवाजा खोला और देखा सामने बुद्ध। अब वो कट्टर हिंदू औरत थी। उसने बुद्ध को गालियां दी और दरवाजा बंद कर लिया। पड़ोस में एक व्यक्ति खड़ा था, वो भी कट्टर हिंदू था। बुद्ध के इस अपमान से वो काफी खुश हुआ। बुद्ध तो अपने चले गए। दूसरे दिन फिर आए, फिर दरवाजा खटखटाया। फिर उस औरत ने दरवाजा खोला और उठा के झाड़ू बुद्ध पे फेंक दी और दरवाजा बंद कर दिया। ये देख के दूसरे आदमी को हंसी आ गई। बुद्ध तो अपने शांति से वापस चले गए। तीसरे दिन फिर बुद्ध आए। फिर उस औरत ने दरवाजा खोला। फिर उसने कचरा फेंका बुद्ध पे और दरवाजा बंद कर लिया। बुद्ध वापस जाने लगे। ये औरत रोज बरोज आपको तिरस्कृत कर रही है और आप फिर भी यहां पर भिक्षा मांगने आ रहे हैं। बुद्ध बोले, तुम समझे नहीं। उसके तिरस्कार से ये सिद्ध हो गया कि मेरे में कुछ बात तो है ना। तो कोई बात नहीं,
ये तिरस्कार को ज्ञान में बदलने में कितनी देर लगेगी? उस आदमी के बात समझ में नहीं आई। बुद्ध तो चौथे रोज फिर आ गए। फिर उस औरत ने दरवाजा खोला। बुद्ध मुस्कुराते हुए खड़े थे। अब की वो औरत पिघल गई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और उसको थाली परोसकर खिला दी, है ना। सो आपने इतनी शानदार भाषा में मुझे पत्र लिखा, तो पहला व्यवहार तो आपने स्थापित कर दिया, कुछ बात तो है। सो उम्मीद है एक दिन आप भोजन की थाली भी मुझे परोसेंगे। लेकिन आपको एडवाइस करूंगा, थोड़ा सा सुने, आपके फायदे में रहेगा। ज्यादा जीत, ज्यादा अहंकार, ज्यादा इसमें की बातें हम ही को परेशान करती है और ये हमारे भीतर छिपी परेशानी की खबर देती है। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।